A man rows about 18 kilometers in 4 hours downstream and return upstream in 12 hours. The speed of the stream in kilometer per hour is. एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। हेलो डियर्स, टॉपिक है बोट इन स्ट्रीम। ठीक है, बोट इन स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम, इसे क्या कहते हैं? नाव और धारा। नाव और धारा, ठीक है। इसको एसएससी 2003 में पूछा था। एसएससी 2003 का है। क्या पूछा है इसमें कि एक व्यक्ति जो है, ठीक है, वो पहले नाव का धारा की दिशा जिस तरफ है, ठीक है, उस तरफ नाव से ट्रेवल करता है। ठीक है, उस तरफ नाव से यानी कि उसी तरफ नाव की दिशा में जब चलता है तो वह 18 किलोमीटर की दूरी जो है वो 4 घंटे में तय करता है ना। 18 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। और जब धारा के प्रतिकूल दिशा में जब चलता है, यानी कि धारा के ऑपोजिट दिशा में जब ये नाव चलाता है, यानी कि ऑपोजिट दिशा में जब ये ट्रेवल करता है, तो यह उसी डिस्टेंस को कवर करने में, है ना, उसी दूरी को कवर करने में, यानी कि 18 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में इसको 12 घंटे लग जाते हैं। तो हमें अब पूछा है कि धारा की गति क्या है। सॉल्व करते हैं इसे। क्या दिया है? धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते, यानी कि धारा की दिशा में चलना, है ना, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में चलना, धारा के अनुकूल और धारा की प्रतिकूल। तो अनुकूल में क्या पता चल रहा है? अनुकूल यानी कि उसके साथ, यानी कि जुड़ेगा। अनुकूल माने प्यार मोहब्बत की बात होगी, है ना, कि तभी तो जुड़ेगा, है ना, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो अनुकूल यानी कि जुड़ेगा। तो हम पहले मानते हैं कि लेट जो है नाव की दिशा, नाव की गति, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट हम मानते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अब क्या मानते हैं? धारा की गति। तो धारा की गति यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। ये हमने माना। अब धारा के अनुकूल दिशा में, यानी कि उसके साथ चलना है। तो धारा के अनुकूल जो है वो क्या हो जाएगा? धारा के अनुकूल यानी कि धारा के अनुकूल क्या होगा? x प्लस वाई, है ना। धारा के अनुकूल गति हम लिख लेते, धारा के अनुकूल गति x प्लस वाई होगा, क्योंकि उसके साथ चल रहा है ना। और धारा की प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, तो यानी कि प्रतिकूल माने ऑपोजिट, है ना, यानी कि माने लड़ाई झगड़ा वाला बात हो गया कि प्रतिकूल उसके विपरीत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई, ये हो जाएगा। धारा के अनुकूल यानी कि इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो यहां लिखा है डाउन स्ट्रीम। धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम ही होगा, है ना, और धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम। ठीक है, इतना आप लोग लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में आते हैं। तो धारा के अनुकूल गति क्या हो गया? x प्लस वाई, और धारा के प्रतिकूल गति, यहाँ गति लिखना छोटी है, सो गति, ठीक है, हो गया x माइनस वाई।
अब क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें निकालना है गति। तो स्पीड इक्वल्स टू होता है क्या, गति। गति इक्वल्स टू दूरी बटे समय, यूनिट से भी पता कर सकते हैं। गति इक्वल्स टू दूरी बटे समय। और स्पीड इक्वल्स टू, अगर स्पीड बोले तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसका फॉर्मूला है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। और दूसरी तरफ से देखें तो गति इक्वल्स टू दूरी बटा समय। अब हम इस फॉर्मूला का यहां पे यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो गति इक्वल्स टू क्या है, दूरी बटा समय, धारा के अनुकूल गति। ठीक है, हमें निकालना है स्पीड, हाँ स्पीड ही निकालना है। तो हम क्या करते हैं, धारा के अनुकूल गति यानी कि x प्लस वाई, यहां से x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि धारा के अनुकूल गति जो x प्लस वाई है, तो धारा के अनुकूल जब चलता है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 18 किलोमीटर। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 18, टाइम कितना है 4 घंटा। ठीक है, 4, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। दूसरा, धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यानी धारा के प्रतिकूल गति है ना, तो गति इक्वल्स टू फिर दूरी बटा समय लगाएंगे, तो दूरी कितना है, धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है, ये 12 घंटे में वापस आता है। और वही दूरी तय करता है, 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है, यानी कि वही दूरी तय कर रहा है। तो वही दूरी तय करता है, तो ये हो जाएगा 18 बटे कितना हो जाएगा, 12। यहाँ टाइम 12 घंटा है, सिर्फ जो है ये दूरी इसका है, दूरी सही है, टाइम जो 12 घंटा यहाँ पे हो गया, दूरी से हमें टाइम 12 घंटा हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 1 तो माने 2 मान लिए। अब बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, हम यहाँ पे बाय सॉल्विंग बाय 1 एंड 2 हम क्या है, दोनों का गति निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स भी गति निकाल सकते हैं। एक्स क्या माने हैं हम, एक्स माने हैं नाव की गति, और दूसरा माने हैं धारा की गति। वाई भी निकाल सकते हैं, वाई क्या है, धारा की गति। तो यहाँ पे पूछा क्या है, हमें यहाँ निकालना है धारा की गति। ठीक है, तो बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 हम क्या करेंगे, 1 एंड 2, तो यहाँ से 18/4 को हम कैलकुलेट कर लें। अच्छा छोड़िए, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है ना, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 18/4 को अगर हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। 18/4 को अगर हम काटेंगे यहाँ से, तो ये 2 दूनी 4, 2 9 18 नहीं हो जाएंगे। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना, 9/2। दूसरा है x माइनस वाई, ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, टाइम कटेगा, 3 चौके 12, 3 छः 18। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6/, और एक टर्म से कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट 4 से काट दे रहे हैं ना। ठीक है, 4 किया 12, और ये हो गया, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 चौके 12 और 3 छः 18, फिर ये 2 से कटेगा, ओ 6 से कट जाता ना डायरेक्ट। ठीक है, तो 2 दूनी 4 यहाँ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, तो यहाँ से हो गया 3/2। ये सब कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ घटा देंगे, तो x हम घटा देंगे क्योंकि हमें इजिली प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे, अगर जोड़ेंगे तो पहले हमें किसका गति निकलेगा, नाव का गति निकलेगा, और नाव की गति को हम x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो फिर धारा का गति निकलेगा। हमें धारा की गति निकालने बोल रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं,
कि पहले धारा की गति निकालते हैं, तो धारा की गति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो पहले धारा की गति यानी कि पहले y का वैल्यू फाइंड होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं और ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाई यानी कि 2y जुड़ जाएगा इज इक्वल्स टू 9/2 माइनस 3/2। इसका एलसीएम जब लेंगे तो 2, 9 माइनस 3 6 है ना, ये 9 माइनस 3 नहीं होगा, ये भी लिख दें। ठीक है, 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6/2 यानी कि इक्वल्स टू 3, 2y इक्वल्स टू 3 है ना, 2y इक्वल्स टू 3 तो 1y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू 3/2। चलिए इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 यानी कि y इक्वल्स टू जो धारा की गति आई, धारा की गति जो कि y है, ठीक है, y माने हैं इज इक्वल्स टू 1.5 है ना, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर। तो 1.5 किलोमीटर पर आवर किसमें है, ये तो किलोमीटर पर आवर में यहाँ दिया है क्वेश्चन में, इसी में फाइंड करना है, सारा डाटा किलोमीटर पर आवर में ही था। तो 1.5 यानी कि ऑप्शन बी इसका होगा करेक्ट। ठीक है, समझ गए। किया हमने क्या है कि नाव को गति को x माना, धारा की गति को y माना, धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस वाई और धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई। ठीक है, अब स्पीड इक्वल्स टू क्या आता है, ये गति है, गति इक्वल्स टू दूरी बटे समय। ठीक है, तो अनुकूल गति में 18 घंटा लेता है, 18 किलोमीटर तय करता है 4 घंटे में, और प्रतिकूल गति में 18 किलोमीटर तय करता है 12 घंटे में। हमने क्या किया, इसको इक्वेशन बना दिया और इस इक्वेशन से हमें यहाँ धारा की गति फाइंड करना था y यानी कि, तो y का वैल्यू निकाल दिया। तो ये था जो आज का टॉपिक हमारा, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। सो आज के लिए इतना ही।